नमस्कार जोहार, मैं यशस्विनी और आप देख रहे हैं सोना झारखंड। हम लाते हैं झारखंड के दिन भर की 50 बड़ी खबरों को एक साथ फटाफट अंदाज में। साथ ही किसी भी खबर को पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए वेबसाइट के लिंक पर जाकर आप पूरी खबर पढ़ सकते हैं। उससे पहले अगर आप सोना झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए जानते हैं 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। झारखंड में 11 जनवरी से ठंड में और गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पेट्रोल की सब्सिडी पर संशय, सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों से मिलने वाली सब्सिडी में कटौती की संभावना जताई। खिलाड़ियों के साथ पर्यटन स्थल पर फोटो शूट से राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना, निवेश आकर्षित करने का प्रयास। रामगढ़ जिले में तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। स्कूलों में छुट्टी घोषित, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को राहत नहीं। पुलिस ने आपराधिक मामलों में इनाम घोषित कर नागरिकों से सहायता की अपील की। जानकारी मिलने पर इनाम राशि दोगुनी कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना बनाई। जल संकट की समस्या दूर होगी। नारायणपुर प्रखंड में 15 दिवसीय कर्मदाह मेला मकर संक्रांति से शुरू होगा। लोग धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ऑनलाइन ठगी से 10 लाख की रकम जुटाने वाली महिला पर केस दर्ज। आरोपी ने निवेशकों से 12,500 रुपए प्रति माह रिटर्न देने का लालच दिया। मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 350 रुपए प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया। प्रस्ताव तैयार करने के लिए अधिकारी जुटे। महाकुंभ मेला के दौरान शाही स्नान के लिए ट्रेनें फुल। विमान का किराया दोगुना हो गया। श्रद्धालुओं को यात्रा में परेशानी का करना पड़ रहा सामना। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए व्यापारियों के बीच नेटवर्किंग को मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए गए। साझा करने का अवसर मिलेगा। रांची में दर्जनों होटल में देह व्यापार की अनैतिक गतिविधियों का खुलासा हुआ। पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की। हजारीबाग जिले के लोटवा डैम में दुर्लभ लौह सारंग दिखाई दिया। वन विभाग ने इसकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं। कांग्रेस ने बाबा साहेब के नाम पर दिल्ली में जमीन देने का वादा किया था, लेकिन पार्टी ने कोई कदम नहीं उठाया। राजनीतिक आलोचना। स्कूलों में कम अटेंडेंस और प्री बोर्ड में फेल छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित किया गया। शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाए। मैक्लोस्कीगंज के नवाडीह गांव में इस सीजन का पहला -10 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। सर्दी से लोग परेशान। होल्डिंग टैक्स में लापरवाही पर 7 दिनों में भुगतान न करने पर बॉडी वारंट और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। मैया योजना में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। अधिकारियों द्वारा जांच जारी। योजना में भ्रष्टाचार की आशंका। रांची में एक और सिटी एसपी बनाने की योजना। एसपी मुख्यालय के गठन की संभावना भी है। राज्य में पुलिस प्रशासन को मजबूती मिलेगी। टैक्स चोरी करने वाले बिल्डर्स और दुकानदारों पर सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी। ज्वेलरी और हार्डवेयर दुकानदारों को भी निशाने पर लिया जाएगा। जमीन का नकली रिकॉर्ड बदलकर रजिस्ट्री कराने पर प्राथमिकी दर्ज। आरोपी पर कानूनी कार्रवाई शुरू। संपत्ति के मामलों में धोखाधड़ी। राजमहल में एक हवाई यात्रा से जुड़े महंगे दावों की जांच। कई दस्तावेजों में गुम होने से मामले में देरी हो रही है। अस्पताल में घोटालों की आशंका। मरीजों से धोखाधड़ी की शिकायतें बढ़ी। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने जांच की घोषणा की। जगतपुरम में जमीन विवाद को लेकर चित्तरंजन सिंह ने गोली चलवाने का आरोप। पुलिस ने उसके खिलाफ और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। जांच शुरू की। राज्य सरकार ने रोड टैक्स के बकायेदारों को 15 दिनों के भीतर टैक्स का भुगतान करने की मोहलत दी। 26 जनवरी के बाद बकायेदारों के खिलाफ जांच अभियान चलाया जाएगा। रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान। ट्रैफिक डीएसपी प्रमोद केसरी ने अल्बर्ट एक्का चौक से अपर बाजार तक सड़क किनारे सजी दुकानों और खड़ी गाड़ियों पर की कार्रवाई। ईडी की याचिका पर सुनवाई में राज्य सरकार से 8 सप्ताह का समय मांगा गया। मनी लॉन्ड्रिंग जांच की जानकारी साझा करने के बाद राज्य सरकार को कार्रवाई करने का आदेश। धुर्वा सेक्टर 2 में मोबाइल चोरी के आरोप को लेकर घर में घुसने का मामला। जबरन घुसने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। भागने के दौरान शोर मचने से आरोपी बच निकले। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पंचायत से पार्लियामेंट कार्यक्रम में झारखंड के 22 महिला जनप्रतिनिधियों ने संसद भवन में राष्ट्रपति से पीसा कानून पर चर्चा की। रांची के बहु बाजार में कनेक्टिंग फ्लाईओवर के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध शुरू। 11 जनवरी को ग्राम सभा में विरोध करने का निर्णय। दुकानदारों और स्थानीय समितियों का विरोध। डोरंडा पुलिस ने आर्म्स एक्ट के फरार आरोपी चिंकू देवा उर्फ समद महराज को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपी के खिलाफ डोरंडा थाने में पहले से दर्ज था मामला।
सैमफोर्ड अस्पताल ने 72,000 रुपए का भुगतान न करने पर मृतक कलिंदा देवी का शव परिजनों को नहीं दिया। परिवार ने सूद पर कर्ज लेकर शव को छुड़ाया। रोसपा टावर के पास हुए चावल कारोबारी नरेंद्र सिंह होरा हत्याकांड के फरार आरोपी राशिद अंसारी को डोरंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। 2018 का मामला था। सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने ठंड से ठिठुरते गरीबों को कंबल दिया। सड़क किनारे सोने वालों को आश्रय गृह जाने की सलाह दी, लेकिन लोग काम के लिए वहीं सोते हैं। झारखंड ने 41वें एनटीपीसी सब जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में 5 पदक जीते। 2 स्वर्ण, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज सहित सुमन गोप और मनीषा कुमारी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। गोसनर कॉलेज में सामुदायिक सहभागिता और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा। डॉक्टर विनय भरत ने बताया कि झारखंड के कण कण में सामुदायिकता की झलक मिलती है। यह ब्राजील से शुरू हुई थी। साहित्योदय शिवायन काव्यार्चन में रचनाकारों ने भगवान शिव पर आधारित काव्य पाठ किया। साहित्यकारों को सम्मान दिया गया। रचनाकारों ने अपनी नई किताबों के बारे में चर्चा की। ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन ने रेल प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा से मुलाकात की, नववर्ष की बधाई दी और रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की। अखिल भारतीय महिला इतिहासकारों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन रांची में शुरू। महिला इतिहासकारों की भूमिका और शोध पर आधारित सम्मेलन का आयोजन 11 और 12 जनवरी को होगा। रेडियो खांचे में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर मनोचिकित्सक ने चर्चा की। मोबाइल फोन के अधिक इस्तेमाल के कारण बच्चों में मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों ने सुझाव दिए। एसजीएफआई राज्य स्तरीय अंडर 19 बालिका क्रिकेट ओपन ट्रायल 12 जनवरी को आयोजित होगा। खिलाड़ी राजस्थान में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे। बेल्जियम के छात्रों ने संत जेवियर्स स्कूल का दौरा किया और 45 साइकिल व 600 स्कूल यूनिफॉर्म बच्चों को दान किए। भारत के सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का हिस्सा बने। एनआईबीएम के चयनित विद्यार्थियों को बैंक, पीओ और क्लर्क में सफलता पर सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने अपनी सफलता के टिप्स साझा किए। संस्थान में मुफ्त लाइब्रेरी सुविधा। विश्व हिंदी दिवस पर 75 से अधिक उम्र में सक्रिय हिंदी सेवी नए शब्द रच रहे हैं और नई किताबें लिख रहे हैं। हिंदी के विकास में उनका योगदान सराहनीय। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का शिष्टमंडल उपायुक्त से मिला। कर्मचारियों की मांगों पर कार्यवाही की मांग की। 20,000 रुपए मानदेश और अन्य मांगों पर चर्चा हुई। सीसीएल के कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 2 परियोजनाओं का शुभारंभ। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने बहुमंजिली आवासीय भवन और सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। अंबेडकर सम्मान मार्च में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भाग लिया। अमित शाह के त्याग पत्र की मांग की मार्च में 26 जनवरी तक आयोजित होगा। पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने भाजपा में शामिल होने के लिए राज्यपाल से मुलाकात की। 11 जनवरी को भाजपा में सदस्यता ग्रहण करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तो ये थी आज की 50 प्रमुख खबरें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।